गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ गोविंद सर फ्रॉम तक्षशिला पब्लिक स्कूल। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर के बारे में। हमने पढ़ा था कि सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, स्फेयर क्या होता है, स्फेयर में किस 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 तरीके की सरफेसेस हम लेते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं विद अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हेमीस्फेयर। ये आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है मेंसुरेशन का। इसके बाद आपके चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे स्फेयर का? देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, जहाँ पे पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 या 3.142 और आर हो गई आपकी रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हेमिस्फेयर कब ऑब्टेन होता है, जब आप स्फेयर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो देखिए, हम हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपका हेमिस्फेयर है जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं हॉलो स्फेयर की, ठीक है। हॉलो स्फेयर के कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपकी टेनिस बॉल हो गई, ठीक है। टेनिस में जो बॉल यूज़ करते हैं वो एक हॉलो स्फेयर होती है, ठीक है। उसमें इनर सरफेस होती है और आउटर सरफेस भी होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फेयर आपको कैसे निकालना है, वो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यानी आउटर वॉल्यूम में से जब आप इनर वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल मिल जाएगी आपको, ठीक है। जहाँ पे कैपिटल आर हो गया आपका आउटर रेडियस और इनर आर हो गया आपका इनर रेडियस, ठीक है। और आउटर रेडियस आपको पता ही है कैसे निकाली जाती है, इनर रेडियस में थिकनेस ऑफ मटेरियल ऐड करके, ठीक है। तो आप वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल या होलो स्फेयर कैसे निकालेंगे, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर या हेमिस्फेरिकल बाउल आप कैसे निकालोगे? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल हो जाएगा दैट इज़ 2/3 पाई आर क्यूब माइनस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल कैसे निकालना है। इसमें हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल कैसे निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हम इस एक्सरसाइज में अप्लाई करने जा रहे हैं एज़ पर द डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर बाय यूजिंग एक्सरसाइज 13.8 एनसीईआरटी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, इस एक्सरसाइज में आप डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे कि आपने कौन कौन से वॉल्यूम का फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना है जिसमें रेडियस आपको दे रखी है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना है, रेडियस गिवन है, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने किया है। देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फेयर आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपको निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम इसमें रेडियस की वैल्यू डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो या डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया है, तो ये आ गया आपका आंसर 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम रेडियस का यूज़ करके वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन करोगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप फिज़िक्स में भी पढ़ोगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम पे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इस प्रिंसिपल का यूज़ हमने कैसे किया है, सपोज़ कीजिए आपके पास एक बीकर है, ठीक है, और उसमें आपने स्फेरिकल बॉल्स डालनी है। तो मैंने जब आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसमें आपको ये बताया था कि कोई भी सॉलिड जितनी जगह घेरता है वो उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब जैसे अगर आपने एक बकेट ली है, उसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ है, और उसमें आप जैसे ही कुछ बॉल्स डालोगे स्फेरिकल, तो पानी बाहर निकल आएगा। तो पानी क्यों बाहर निकल के आएगा, वो इसलिए निकल आएगा क्योंकि वो स्फेयर्स अंदर जाके अपने बराबर की जगह बनाएंगे, ठीक है। तो जितना पानी बाहर निकलेगा वो उस वॉल्यूम के बराबर होगा जितना स्पेस ने स्फेयर ने ऑक्यूपाई किया है। तो इसका मतलब जितना स्फेयर ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो उसका वॉल्यूम हुआ, और जितना पानी बाहर निकला है वो भी किसकी वॉल्यूम की वजह से निकला है, स्फेयर के वॉल्यूम की वजह से निकला है। तो इसलिए हमेशा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बराबर होता है उस सॉलिड के जो आपने पानी में डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल के, क्योंकि आपने इस बॉल को डाला है जिससे पानी डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ बॉल हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको डायमीटर गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल निकाल लेते हैं, दैट इज़ 4/3 πr³ जब आप इसमें वैल्यू डालोगे, रेडियस की जगह 14 डाल देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11,498 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये आपका निकल आया है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा वो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के बराबर होगा। तो इसलिए फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू 11,498 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज़ 4.2 सेंटीमीटर। तो इससे आप रेडियस निकाल सकते हो, वो आ जाएगी आपके पास 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल, आपको मास निकालना है जबकि डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास निकालने के लिए क्या करोगे आप, डेंसिटी की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी आपको दे ही रखी है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकाल लें तो हमारे पास मास निकल आएगा, ठीक है। तो रेडियस हमने पता लग कर ली है, दैट इज़ 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल निकालते हैं अब, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 πr³। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 का क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर हो जाएगा आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी आपको दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमने निकाल लिया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 345.3912 ग्राम। इसे अप्रॉक्स में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 345.39 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके हमने मास ऑफ मेटेलिक बॉल निकाल लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने इस सेम क्वेश्चन का आपको सरफेस एरिया का रेशियो निकाल के दिखाया था। अब इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। कैसे निकालना है, ध्यान से देखिए। डायमीटर ऑफ मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी जो डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का। तो मान लेते हैं कि लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी डी। तो इससे रेडियस कितनी हो जाएगी, d/2। ऐसे ही डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, d/4, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो रेडियस ऑफ मून हो जाएगा d/8, ठीक है, जब आप 2 से डिवाइड करोगे। तो अब हम दोनों के वॉल्यूम्स अलग अलग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 πr³ का यूज़ करके। तो ये हमारे पास आ गया है 1/512 इंटू 4/3 πd³। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है हमने इसको,
ठीक है। ऐसे ही अब हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालेंगे 4/3 πr³ से, तो यहाँ पे r की जगह d/2 रखेंगे, तो ये हमारा सॉल्व होने के बाद आएगा 1/8 इंटू 4/3 πd³। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। हमने इसे कम्प्लीटली इसलिए सॉल्व नहीं किया है ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी ईजी हो जाए। ठीक है, तो रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ मून टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम ऑफ मून ऊपर रखा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ नीचे रखा, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया है 1/64। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मून वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन पे है, तो हमने देखा अभी हमने निकाला है वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, निकला है 1/64। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मून कितना हो जाएगा, 1/64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ के, यानी जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो 1/64 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। ठीक है, अब इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। ठीक है, अब एक हेमिस्फेरिकल बोल में कितने लीटर मिल्क आ सकता है अगर उसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल का फॉर्मूला आपको पता ही है 2/3 πr³। क्योंकि इसमें थिकनेस नहीं दे रखी है तो हम इसे क्या कहते हैं, उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे जैसे मैंने आपको बोल का फॉर्मूला निकालना सिखाया है। इसमें थिकनेस गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इसमें हॉलो वाला केस नहीं लगा रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस हमने नेग्लेक्ट कर दी है, तो ऐसे केस में इनर रेडियस या आउटर रेडियस दोनों एक ही मान ली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल 2/3 πr³, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 5.25 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना है इसे, तो सेंटीमीटर क्यूब एक छोटी यूनिट है, इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ बोल हो जाएगा 1000 से डिवाइड करने के बाद लीटर्स में इसका आंसर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 303.1875 अपॉन 1000 लीटर्स, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.303 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ हेमिस्फेरिकल टैंक मेड ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। अब ये थिकनेस गिवन है आपको, तो यहाँ पे हम हॉलो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि अब आपको थिकनेस दे रखी है शीट की। ठीक है, तो इनर रेडियस हो गई आपकी 1 मीटर जो कि आपको गिवन है। आउटर रेडियस कैसे निकालोगे, इनर रेडियस में आप थिकनेस ऐड कर दोगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर दे रखी थी थिकनेस, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर्स 100 से डिवाइड करके। तो आउटर रेडियस आपके पास हो जाएगी 1.01 मीटर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें हॉलो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक टैंक कितना हो जाएगा 2/3 πr² माइनस r1³, क्योंकि हमने r2 मानी है आउटर रेडियस और r1 मानी है इनर रेडियस। तो यह आ जाएगा आपके पास 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। इसके क्यूब्स जब खोल के सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 44/21 इंटू 1.030301 माइनस 1। तो यह आ जाएगा आपके पास सॉल्व करने के बाद 0.06348 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक हेमिस्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम निकाला जो कि एक हॉलो टैंक था। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है, स्फीयर का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालेंगे। तो यह आ जाएगा 4πr² इक्वल्स टू 154। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। हमने पाई की वैल्यू 22/7 रखी, तो ट्रांसपोजिशन के बाद आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आप
इसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, इट इज़ ऑल अप टू यू। ठीक है, तो अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकाल रहे हैं, दैट इज़ 4/3 πr³ वैल्यू डाल देते हैं, तो यह आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का क्यूब। सॉल्व करने के बाद आपके पास, आप चाहो तो डेसिमल में निकाल सकते हो, यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है, दैट इज़ 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से सरफेस एरिया से पहले हमने रेडियस को निकाला, और रेडियस निकालने के बाद हमने फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का लगा के इसमें वैल्यू डाल के। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। द डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर फ्रॉम इनसाइड, इट इज़ वाइट वॉश्ड, यानी आपको इसको अंदर से वाइट वॉशिंग करनी है एट द रेट ऑफ ₹498.96। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ ₹2 पर मीटर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब आपको डोम को पेंट करना होता है या वाइट वॉश करना होता है, तो आपको उसके सिर्फ कर्व्ड सरफेस से मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आपको दे रखी है 498.96, ये टोटल कॉस्ट है, और कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर दे रखी है ₹2। तो जब आप टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आएगा। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास आ गया 498.96/2, दैट इज़ 249.48। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस को 2πr² के बराबर कर दिया हमने। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास r² की वैल्यू आ रही है 39.69। ठीक है, जिससे रेडियस आ गई 6.3 मीटर। ये आपकी रेडियस निकल आई। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम के, दैट इज़ 2/3 πr³। तो क्या करेंगे, 2/3 πr³ में वैल्यू डाल देंगे, दैट इज़ 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 का क्यूब। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। यही आप अप्रॉक्सीमेटली आपका वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 27 आयरन सॉलिड स्फेयर्स को हमने पिघलाया और मेल्ट करके हमने क्या किया है, नया स्फेयर बनाया है। ठीक है, ठीक है, जिन स्फेयर्स को आपने पिघलाया है उनकी रेडियस है r और कर्व सरफेस एरिया है s, यानी सरफेस एरिया है x। ठीक है, s। अब इनको मेल्ट करके आपने जो नया स्फेयर बनाया है उसका सरफेस एरिया है s'। ठीक है, आपको नए स्फेयर की जो रेडियस है वो निकालनी है r', और रेशियो निकालना है और s का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सॉलिड आयरन स्फेयर दे रखा है r, तो इससे वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³। अब 27 सॉलिड स्फेयर्स का वॉल्यूम निकालेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं 27 इंटू 4/3 πr³। ठीक है, नए स्फेयर का वॉल्यूम हम मान लेते हैं 4/3 πr'³ या r'³। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4/3 πr'³ बराबर 27 इंटू 4/3। तो यहाँ से r' और r का जो रिलेशन निकलेगा वो निकलेगा r' इक्वल्स टू 3r। यही आपके रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर है। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो जो s की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 4πr²। ठीक है, और जो s' की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 4π इंटू r'²। r' की जगह 3r का यूज़ कर देंगे। तो जब आप इसका रेशियो लोगे तो आपके पास आ जाएगा s/s' इक्वल्स टू 4πr²/36πr²। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:9। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या किया, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर को बराबर किया वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फेयर्स के, जिससे हमें r' और r का रिलेशन मिला, दैट इज़ r' इक्वल्स टू 3r। फिर हमने s और s' की वैल्यू निकाल के उनका रेशियो लिया। जब रेशियो लिया तो हमारे पास जो रेशियो का आंसर आया है वो आया है 1:9। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, बहुत ध्यान से देखिएगा। A capsule of medicine is in the form of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to fill this capsule? ठीक है, तो रेडियस हमको दे रखी है 3.5
बाई 2 हो जाएगी, दैट इज़ 1.75 मिलीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना है, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू डालते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.75 का क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक कैप्सूल की मेडिसिन आ जाएगी, दैट इज़ 22.458 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर जो आ जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल था। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।